हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास भदौरिया में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉजी और सिमिलरिटी, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 36:25 समानुपात 100 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होंगे। ठीक है, तो 36:25। ठीक है, तो 36 क्या होता है हमारा 6 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर। वैसे ही 100, ठीक है, 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का। देखो 6 से एक छोटी संख्या आई थी ना, उससे एक छोटी, तो कितना 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 से क्या हो जाएगा, कम किया जाएगा, तो यानी 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5:26। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, रिलेशन ज्ञात करना है। जो पहले पद का दूसरे पद से होगा सेम वैसे ही तीसरे पद का चौथे पद से होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो पता होगा 5 का स्क्वायर करने पे अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। वैसे ही 8 का स्क्वायर करने पे 1 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 8 64, उसमें 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 65, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6:216। ठीक है, अब हमें रिलेशन पता करना है। 6 का क्यूब करने पे कितना आता है 216। तो वैसे ही 5 का क्यूब करने पे कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6:215। 6:215, 6 का क्यूब किया, उसमें से 1 घटा दिया, कितना आ गया 215। वैसे ही 8 का क्यूब करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 में 1 घटाया तो कितना आ गया 511, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14:200। ठीक है, अनुपात 200। अब देखो अगर हम पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो कितने, जैसे 14 यहीं तक। ठीक है, अब स्क्वायर अगर पता होगा तो हम 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो सेम लॉजिक से तीसरे पद में लगाना है। तीसरे पद 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, 324 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 328। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब जो मैंने कल आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया था, इसमें कुछ बच्चे होंगे उनको लगता होगा कि नहीं, मतलब बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, तो कुछ इसमें बिगिनर्स भी होंगे जिनको एकदम जीरो लेवल से ही समझ में आएगा। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25, जैसे कि एसएससी में है 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है 15 क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो इतने इजी रखता है कि हर कोई कर सकता है। कंपटीशन कितने में होता है हमारे 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन वो ऐसे देगा जिसमें लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा, और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको एक नज़र मारते ही तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे आंसर आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन में जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसी के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 412:49। ठीक है, 412:49। देखो ये तो हमें पता है ना कि ये किसी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर ये तो देखो 412 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या है इसमें इसके अंकों को जोड़ा गया है। ठीक है, 4 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 7। 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49। तो वैसे ही तीसरे पद पे चलते हैं। तीसरे पद में 361, इनके अंकों को जोड़ देंगे, 3 + 6 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा,
सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या युग्म को चुनिए जिनमें दोनों संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, 16:26। ठीक है, अब ये तो पता है ना कि ये 4 का स्क्वायर है और ये किसी के स्क्वायर के बहुत ही पास है। अब जैसे हम 4 में 1 जोड़ दें और उसका स्क्वायर कर दें और फिर वही संख्या 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा कि नहीं। 4 1 5, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 25 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 26। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना देखते हैं, जैसे 25:37। ठीक है, तो ये कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो वैसे इसमें करो 5 + 1 + 1, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ा कितना आ गया हमारा? 37। अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, 4:11। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। तो अब इसमें 2 में 1 जोड़ के स्क्वायर करते हैं, फिर 1 जोड़ देते हैं। 2 1 3, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब उसके बाद आते हैं 36:56। ठीक है, 36 कितने का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 50। यानी कि ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारा कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? उसी को जोड़ के उतना ही आना चाहिए था, 36:56। ठीक है, तो हमारा कितना आना चाहिए था? 56, जबकि आ कितना रहा है हमारा? 50। तो और पहला ऑप्शन में जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही था। 5 का स्क्वायर, 5 में 1 जोड़ा उसका स्क्वायर किया, प्लस 1 कितना आ रहा था? 37। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 7:32। ठीक है, 7:32। अब देखो 7 का स्क्वायर करने पे तो 49 आएगा, तो इससे बहुत कम है। ठीक है, तो 7 में अगर हम 4 का गुणा कर दें और 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 32 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि जिस संख्या का गुणा किया वही संख्या जोड़ी है। तो अब इसमें आते हैं, जैसे 3। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए? 12। यानी कि ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में 12 7 84 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा? 91, जबकि आ कितना रहा है? 85। ये भी गलत हो गया। फिर 16 9 144, 9 का गुणा किया तो 9 ही जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 153, जबकि आ रहा है 145। अब बचता है हमारा सेकेंड ऑप्शन, 13 7 91 और उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो इसमें कितना दिया गया? 21 39 32 46। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगे? इनके अंकों को जोड़ना है, 2 + 1 + 3 + 9। ठीक है, 9 3 12, 12 3 15। वैसे इसको जोड़ के देखते हैं, इक्वल आ रहा है 6, कितना आ रहा है? 15। ठीक है, वैसे ही तीसरे पद पे चलते हैं, 42 62, 4 + 2 + 6 + 2 तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे जैसे 14 61 है, 1 + 4 + 6 + 1 तो कितना हो जाएगा हमारा? 12। सेकेंड ऑप्शन 2 + 4 + 7 + 1 कितना हो जाएगा? 14। और जबकि हमें कितना लाना था? 14 ही लाना था, तो 14 14 आ गया, तो यानी कि कितना हो गया? सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो 54:41
41, 54:41। देखो ना तो 54 किसी का स्क्वायर है और ना ही 41 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हम इनकी संख्याएं, जो अंक हैं हमारे 5 और 4, इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, और इनको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। 5 25, 4 चौको 16, कितना आ जाएगा? 41। सेम वही क्या करना है, हमें तीसरे पद के साथ करना है। जैसे ये लिखा है हमारा 32, तो इसके भी अंकों का स्क्वायर करके जोड़ना है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4, 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। तो आज की रही ये मेरी क्लास। अगर आप, आज का होमवर्क है कि आपको सभी को 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद करने हैं। जब तक ये एनालॉजी और सिमिलरिटी का टॉपिक ख़त्म होता है तब तक आपको 30 तक क्यूब स्क्वायर और 20 तक क्यूब लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।